पाकिस्तान के बीच लड़े गए कारगिल युद्ध के हीरोज को जब भी हम याद करेंगे तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र जरूर आएगा और साथ ही याद आएंगे उनके द्वारा कहे गए वो चंद शब्द जिन्होंने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का जोश भर दिया था। उन्होंने कहा था इस युद्ध के दौरान कि दिल मांगे मोर। आज उनको याद करने के लिए हमारे साथ उनके पिता श्री GL बत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत उसी कहानी से वीरता की, एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था सर? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इनका जो यूनिट है उसका पोस्टिंग द्रास सेक्टर जो कारगिल का सब सेक्टर है वहाँ पर हुआ था। और हमारी जो चोटी 5140 पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर रखी थी, उसको रिकैप्चर करने के इनकी जो विक्रम जी का जो यूनिट था 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, इनकी कंपनी डेल्टा कंपनी थी विक्रम जी की, ये कंपनी कमांडर थे। इनको आदेश हुआ कि 5140 पर चढ़ाई करनी है। तो 17 जून के आसपास की बात है, 99। ये 5140 पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ पर उस लड़ाई में, गुत्थम गुत्था लड़ाई में, ये 4 दुश्मन सैनिकों को मार देते हैं। तो जब ये जाने लगे थे तो इनके जो यूनिट कमांडर थे कर्नल जोशी, उन्होंने इन्हें अपना एक सक्सेस सिग्नल चुनने के लिए बोला था। तो इन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल चुना था, ये दिल मांगे मोर। जब इन्होंने कहा कि दिल मांगे मोर मेरा सक्सेस सिग्नल होगा, तो सीओ साहब थोड़ा मुस्कुराए कि जंग के मैदान में इतनी बड़ी बात, बड़ा बहादुर ही कर सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने 4 लोगों को गुत्थम गुत्था लड़ाई में मारा 5140 पर। उनके बंकर डिस्ट्रॉय किए, कुछ लोग गिरकर मर गए और कुछ भागने में सफल हो गए। अंततः उस पीक को हमने रिकैप्चर कर लिया जी, हमारी सेना ने जी। तब वहां पर ये इन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल, जब वो कैप्चर हो गया था तो इन्होंने अपना सक्सेस सिग्नल बोला था अपने कमांडर सर को कि सर ये दिल मांगे मोर। उनका मतलब था कि अभी मैं और चोटियां जो हैं वो उनसे दुश्मनों से छुड़ाऊंगा और मेरे सैनिक आगे बढ़ेंगे, ये उनका मतलब था। एक किस्सा और था सर इसी लड़ाई के दौरान कि इनके एक साथी संजय जो घायल हुए थे, ये उनको भी बचाने के लिए एकदम बिना हिचकिचाए आगे बढ़ गए थे। जी हाँ, ये .4875 की बात है। 5140 का मिशन अकम्प्लिश करने के बाद इनकी जो आदेश है, इनको 4875 जो हमारी एक दूसरी बहुत ऊंची चोटी है, अबाउट 17 to 18,000 फीट की हाइट है उसकी, तो वहाँ पर चढ़ाई करने के आदेश इनको होते हैं। वहाँ पर हमारी 2 कंपनी ऑलरेडी थी, लेकिन रीएनफोर्समेंट के लिए एक कंपनी की आवश्यकता और थी, तो इनकी जो डेल्टा कंपनी है उसको इन्होंने वॉलंटियर किया और उस पर चढ़ाई की गई। तो वहाँ आधी रात में जब लड़ाई चल रही थी तो इनका एक जूनियर अफसर लेफ्टिनेंट नवीन नगप्पा, जो कि दक्षिण भारत से हैं, तो वो फ्रंट में थे। उनके पास में एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है जो दुश्मनों ने फेंका होता है, और उससे उनकी जो लोअर लेग्स हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सब फट जाती हैं और वो आधी रात में दर्द से चीख रहे होते हैं। तो बेपनाह दर्द उनको हो रही थी और वो चीख रहे थे। तो वो चीखों की जो आवाज़ है वो विक्रम उस समय बंकर में थे, जब उनको सुनाई पड़ती है तो वो कहते हैं कि उन्हें वापस लाना होगा। तो उनके जो एक जेसीओ थे सूबेदार रघुनाथ, वो बाहर जाने की चेष्टा करते हैं, तो ये उनको पीछे कर देते कि नहीं मैं जाऊंगा, और वो स्वयं जो है बाहर निकल करके और उनको, जो उनके अफसर थे, जूनियर अफसर जो कि घायल हो गए थे, उनको सुरक्षित स्थान पर उन्होंने पहुंचाया और आगे की जो कॉम्बैट थी लड़ाई वो जारी रखी। और वहाँ उस समय उन्होंने 5 लोगों को, अकेले ही उन्होंने 5 लोगों को मारा, और अंत में वो कोई पाकिस्तानी सैनिक जो छिपा हुआ था किसी चट्टान की ओट में,
टारगेट करता है जो गोली इनकी छाती में लगती है, तो वहाँ पर ये वीर गति प्राप्त करते हैं। सर काफी टफ मिशन था, इन्होंने जिस चोटी को कैप्चर करना था, जिसको छुड़ाना था, वार्न भी किया था, कहते जो पाकिस्तान के सैनिक थे। हाँ, वो चैलेंज करते रहते थे पाकिस्तानी सैनिक। जब ये 5140 पर गए हैं तो इनको वो जो पाकिस्तानी कमांडर होते थे वो चैलेंज करते थे कि अरे शेरशाह, उनका शेरशाह उनका कोड नेम था, कि अरे शेरशाह तुम क्यों आ गए हो, तुम्हारी लाशें बिछा दी जाएंगी। तो ये उनको जवाब देते थे कि खुदा से दुआ करो, अपनी सलामती की दुआ करो, और हम आपको 2 घंटे के अंदर दिखा देंगे कि कौन रहता है, हम रहते हैं या आप रहते हैं। सर होली की छुट्टी पे आए हुए थे जब इनको पता चला कि युद्ध शुरू हुआ है और इनको फिर जाना पड़ा। हाँ जी, हाँ, ये होली की छुट्टी पर आए थे 2-3 दिन के लिए। तो अपने एक मित्र के साथ में ये एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे थे, तो तभी बातचीत चल रही थी। तो इनके मित्र जो हैं वो कहते हैं कि अरे विक्की, ऐसा सुन रहे हैं कि वहाँ घुसपैठ चल रही है कश्मीर में और लड़ाई के आसार है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। तो इन्होंने जवाब दिया कि अरे सन्नी, उनका नाम था उनके मित्र का, कि अरे सन्नी, मैं या तो वहाँ पर तिरंगा लहरा करके आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। तो ये दोनों बातें उन्होंने जो है वो वहाँ पर चरितार्थ की हैं। और छुट्टी भी सर पूरी नहीं कर पाए थे, बीच में ही चले गए थे। जब आप लोगों को पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है और विक्रम ने जाना है, तो किस तरह का माहौल घर में था सर? माहौल देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब कोई भी माता पिता अपने बच्चे को फौज में भेजते हैं तो वो इस बात के एक उनकी वो समझते हैं कि एक हमारी कमिटमेंट हो गई है देश के प्रति। तो जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं आर्मी में तो वो एक कमिटमेंट हो जाती है। वो दोनों पहलू उनके माइंड में होते हैं कि वो जंग में वीरगति प्राप्त करेगा या वापस आएगा, और जो है वो एक राजयोग उसका बनेगा और वो अपनी लाइफ का जो स्टेटस है उसको एंजॉय करेगा। ये दोनों बातें ही होती हैं। तो उस समय जो है वो हमारे मन में कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ। तो चूंकि वी बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन, तो हमारे मन में कोई ऐसा नहीं था, और प्रभु इच्छा बलवान है। लेकिन जब पता चला कि वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, ये किस वक्त आपको पता चला, कैसे सूचना मिली? और उस वक्त जब देखिए ये 7 जुलाई की बात है जब उनका कैजुअल्टी हुआ है, वीर गति उन्होंने प्राप्त की है। तो 8 जुलाई को हमारा जो पालमपुर में लोकल आर्मी स्टेशन है, एक ब्रिगेड हुआ करता था वहाँ पर उस समय, आजकल कम वहाँ पर डिवीजन है। तो जो स्टेशन हेडक्वार्टर से 2 कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हमारे घर आए थे और उन्होंने आकर के हमें ये सूचना दी थी, मुझे अलग से बुला करके, क्योंकि लोग भी वहाँ जमा हो गए थे, कुछ परिवार के लोग थे, वाइफ थी मेरी। तो हम मुझे अलग से बुला करके उन्होंने ये सूचित किया कि बत्रा साहब कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे। एक दुखद घटना है, बता रहे हैं कि वो नहीं रहे। तो एनीवे एक पिता पर इसका क्या असर हो सकता है ये हम सोच सकते हैं, पर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया। उस समय 25 साल की उम्र थी सर इनकी, अभी शादी भी नहीं हुई है। एक किस्सा और बताते हैं कि इनकी एक मित्र थी जिनसे ये शादी करना चाह रहे थे, जल्द ही वापिस आकर। हाँ, उनकी एक मित्र थी जो कि उनकी यूनिवर्सिटी में जब वो एजुकेशन ले रहे थे उस दौरान से, तो उन्होंने ये निश्चित कर रखा था कि मैं इनसे मैरिज करूंगा, और वो भी उनका भी ये डिसीजन था, म्यूचुअल डिसीजन था, दोनों में बहुत प्रेम था। और हमने निश्चित किया था कि जैसे ही वो कारगिल युद्ध से वापस आएंगे तो हम उनकी मैरिज कर देंगे। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था, ऐसा नहीं हुआ। और आज तक उसने शादी भी नहीं की? जी हाँ, आज तक उन्होंने शादी नहीं की है, और उनसे अक्सर हमने कहा है कि आप कर लीजिए जब प्रारंभ के दिनों में। तो उनके पेरेंट्स ने भी कहा, और तो उनका यही जवाब होता था कि जीवन में एक बार किसी से प्रेम हुआ तो वो उनकी जो यादें हैं वो मेरे मन में हैं, और मैं उसी के सहारे से मेरा जीवन आगे। बचपन में थे जब विक्रम बत्रा जी, कहते हैं कि आर्मी एरिया के पास घर था, और जब आर्मी को देखते थे वो वर्दी पहने हुए, तब से उनमें जज्बा बैठा के वो देश की सेवा करें। देखिए ये
उनका जो स्कूल केंद्रीय विद्यालय में वो पढ़े हैं, तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं ये आमतौर पर आर्मी कैंट में ही होते हैं जी। तो ये इनके साथ में जो इनके क्लास फेलोज थे, कोई ब्रिगेडियर का बच्चा है, कोई कर्नल का बच्चा है, तो मिलिट्री ऑफिसर्स के जो बच्चे थे वो इनके मित्र थे काफी। और जब ये वहां पर देखते थे उनको यूनिफॉर्म में, तो वो जो ओलिवर ग्रीन से बड़े इम्प्रेस थे और उनकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, उससे भी ये काफी इम्प्रेस थे। बड़ी डिसिप्लिन लाइफ होती है उनकी, उससे ये काफी इम्प्रेस थे। तो उससे भी काफी इम्प्रेस थे। इसके अलावा बचपन से ही काफी पेट्रियाट थे, देशभक्त थे। तो मैं अक्सर उनको वीरों की, योद्धाओं की ही कहानियां सुनाया करता था, तो वो भी उनके एक माइंड पर एक छाप थी जो कि बाद में उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। और उन्होंने हालांकि मर्चेंट नेवी में भी उनका सिलेक्शन हो गया था इंटरनेशनल कंपनी में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने आर्मी में कमीशन लेना है, और फिर उन्होंने आर्मी में कमीशन लिया। इसके अलावा और कोई ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहेंगे इस वक्त? बड़े फ्रेंडली थे और लीडरशिप क्वालिटीज थी उनमें, और जो है बड़े कोऑपरेटिव थे। किसी को भी सहायता की आवश्यकता हो तो हमेशा तत्पर रहते थे वो। एक बार का मुझे वाकया याद आता है कि उनके एक प्राध्यापक उत्तर प्रदेश से वहाँ ट्रांसफर होकर आए थे पालमपुर केंद्रीय विद्यालय में। तो उनके पास में गैस सिलेंडर नहीं था अभी, क्योंकि उनका कनेक्शन अभी ट्रांसफर नहीं हुआ था जी। तो उनको पता लगा कि विक्रम एक ऐसा विद्यार्थी है जो कि बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। तो उन्होंने बुलाया विक्रम को और विक्रम से ये कहा कि विक्रम बेटा, मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है और मुझे खाना वगैरह तैयार करने के लिए हमें दिक्कत जा रही है, तो आप स्थानीय हो तो आप मेरे लिए कुछ अरेंज कीजिए। तो कहने लगे सर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं करके दूंगा आपको। तो वो फिर उनको पैसे भी दे देते हैं वो। ये जाते हैं, फिर वहाँ पर एक ही गैस एजेंसी हुआ करती थी उस टाइम पर। पालमपुर एक छोटा सिटी था, तो ये उसके पास जाते हैं जो डीलर था गैस का, तो एलपीजी का। वहाँ जाकर के उनको रिक्वेस्ट किया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, मैं उनका बच्चा हूँ, मुझे भी जानते हैं लोग वहाँ पर, तो आप कृपया मुझे दे दीजिए। कहने लगे भी कनेक्शन नहीं है, कैसे दे सकता हूँ। पर उनकी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हो गए कि एक सिलेंडर देने के लिए। तो वो उन्होंने सिलेंडर वहाँ से लिया और उसको ऑटो रिक्शा में लोड करके फिर उनके घर पर पहुँच गए। तो इस प्रकार का उनका जो था बड़ा ही हेल्पिंग और कोऑपरेटिव नेचर था। लीडरशिप की भी बड़ी क्वालिटीज थी उनके अंदर कि एक बार स्कूल में बच्चों ने हड़ताल कर दी और किसी विद्यार्थी को पनिशमेंट अननेसेसरी किसी अध्यापक ने दे दिया था, तो उसकी वजह से बच्चों ने स्कूल में स्ट्राइक कर दी। अब स्ट्राइक एक दिन चली, दूसरे दिन भी कंटिन्यू किया उन्होंने। जब 2 दिन हो गए तो जो प्रिंसिपल सर थे उनको चिंता हो गई कि ये तो मामला ठीक नहीं है और बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं उनकी क्लासेस। तो उन्होंने विक्रम को बुलाया है। सबको पता था कि विक्रम ही एक ऐसा स्टूडेंट है स्कूल में जो कि इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकता है। उसको बुलाया और उससे कहने लगे कि विक्रम बेटा, इसको अब बंद कराओ, ये जो हड़ताल चल रही है कि आप लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कहेंगे सर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर उन्होंने आकर के वहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानते थे। वो कहने लगे कि वो हमसे माफ़ी मांगे। जो सर हैं वो प्राध्यापक, वो हमसे अपोलॉजी फील करें और अपोलोजाइज करें, तो रिटर्न में करें। तो विक्रम ने समझाया, देखो आफ्टर ऑल ही इज अवर टीचर, गुरु हैं हमारे, हमें इतना इस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अपोलॉजी की बात है, मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लेता हूँ। प्रिंसिपल सर के पास गए, कहने लगे सर वो ये चाहते हैं कि वो अपोलॉजी करें, सॉरी फील करें। तो वो तो रिटर्न में मांगते हैं, लेकिन मैं वर्बली जो है उनसे मना लिया है मैंने, और आप उनसे सॉरी फील करवा दीजिए, तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी। और इस पर वो दोनों पार्टियों को उन्होंने सहमत किया। और बाद में वो जो प्राध्यापक थे वो भी आए, स्टूडेंट के भी जो उनका ग्रुप था वो भी गया और वहाँ पर इस मामले को खत्म किया। कारगिल युद्ध में जिन चोटियों पर विजय हासिल की थी विक्रम बत्रा ने, उनको आज भी बत्रा के नाम से जाना जाता है। आप लोग भी हर साल
जाते हैं वहाँ पे? विशाल हमारे बेटे जाते हैं, अभी भी जाके आए हैं वो। पहले वो इन 2 चोटियां हैं जहाँ पर उनका जो मेजर चोटियां हैं जिनको फतेह किया उन्होंने, तो पहले ये 4875 जिसको बत्रा टॉप कहते हैं वहां पर गए थे, और अभी आज से 2-3 दिन पहले ही वापस लौटे हैं। 5140 चोटी का एक्सपेडिशन इन्होंने किया और वहां पर जा करके आए। 9 सितंबर को जन्मदिन भी जी है। जी 9 सितंबर उनका जन्मदिन है। और ये हमारी 2 बेटियों के बाद में ये जुड़वा बच्चे दोनों भाई ईश्वर ने हमें दिए। बहुत ही हमारे लिए एक सौभाग्य है, मैं समझता हूँ, और हमें गर्व है विक्रम जी की शहादत पर, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसा बेटा पुत्र रत्न बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और हम जो हैं वी आर एलिवेटेड। सर, विक्रम जैसे जो बेटे होते हैं पूरे देश के बेटे होते हैं, और जब इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपने देश में जान निछावर कर देते हैं, तो ये कहा जाता है कि देश के कोने कोने में वो रम गए हैं जाकर। एक पिता होना, और वो भी शहीद जवान का पिता होना, बड़े गर्व की बात है सर। जी हाँ, ये एक मैं अभी बताया कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और हमारा जो ये जीवन है उन्होंने सार्थक कर दिया है, क्योंकि इससे बड़ा सेक्रीफाइस और कोई हो नहीं सकता। यानी अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देना, इससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं है। और आप सभी जानते भी होंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये उपदेश अर्जुन को दिया है कि जो भी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देता है, बलिदानी देता है, वो मेरे पास ही पहुंच जाता है, और अगर वो जीवित वापस जाता है तो वो एक उसका जो राजयोग है उसका स्टेटस को एंजॉय करता है। तो ये हमें इसी एक सरमन ने मुझे ये हिम्मत दी, ये बल दिया कि मैंने 25 साल जो है कैसे इसको अपना पॉजिटिवली गुजारा है। इसमें भगवान कृष्ण का जो ये सरमन है, भगवद गीता, मेरी एक बेस है जिसके आधार पर अपना जीवन मैंने गुजारा है। सर, देश जो है वो कारगिल विजय दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर देशवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है। कारगिल वार एक बड़ी टफेस्ट वार थी, जब दुश्मन बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों पर बैठा हुआ था और हमारे सैनिक नीचे थे, और वो आसानी से वहां से मार करते थे पाकिस्तानी फौज जो है। तो ये बहुत टफेस्ट वार थी, और आज इसको 25 वर्ष हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। समाज ने हमारे जो सैनिक भाई हैं उनका हौसला अफजाई हमेशा की है, कारगिल के समय में भी बहुत की है, और आज 25 वर्ष हो गए हैं उसको हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं द्रास सेक्टर कारगिल में। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये सारी सेना के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर स्वयं एक बहुत अच्छा गेस्चर पेश कर रहे हैं, और ये हम सबके लिए बड़ा एक खुशी का अवसर है और बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है उनको, हमारे जो शहीद हैं उनको याद करने का और अपने सैनिक भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ZL बत्रा, जिन्होंने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बहुत सारी यादें और बहादुरी के किस्से हमारे साथ साझा किए। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडियन न्यूज़, चंडीगढ़।